देखते हैं आगे। तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके पाया जाता है? अभी अपने पास है समय, गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 258। तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमं हि विदीयवारस्य कम्मस्सवितथेवय निरये बहुवार भमीदस्य। तेजा शरीर जेठम, जेठम यानी क्या होता है? उत्कृष्ट। तो तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके है? सत्तम चरिमम्हि, सत्तम यानी सातवीं पृथ्वी जो है उसमें, चरिमम्मी विदीय वारस्य, उसमें जो दूसरी बार उत्पन्न हुआ, उसके अंतिम समय में सातवीं पृथ्वी में 2 बार उत्पन्न हुआ, जो दूसरी बार उत्पन्न हो रहा है उसके जीवन के अंतिम समय वाले को लेना। और कम्मस्सवि तथ्येवय, और कार्माण शरीर का उत्कृष्ट संचय भी तथ्येवय ने उसी प्रकार का लगाना, किसके? निरये बहुबार भमिदस्स, जो नारकी है दूसरी बार उत्पन्न हुआ, और बहुबार यानी बहुत बार भ्रमण करके जो नरक में सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, वही कार्माण शरीर का उत्कृष्ट संचय का स्वामी है। यानी यहाँ पर इस गाथा में 2 उत्कृष्ट संचय बता दिए हैं, तेजस का और कार्माण का। तो कैसा है उसको देखते हैं। आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय, निरये बहुवार भमिदस्स। आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय प्रमत्त विरत की औदारिक शरीरवत अंत समय में होता है। इसका जो अर्थ य से अर्थ निकलेगा इसका, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय। तेजस शरीर क्या होता है? जो कांति प्रदान करता है औदारिक आदि शरीरों को, है ना। और उसका क्या है? छाछठ सागर उत्कृष्ट स्थिति बताई है। तो छाछठ सागर जो स्थिति बताई है, तो उसमें कोई भव नहीं होता। जैसे औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर में हमने क्या किया था, जितनी आयु है बस वहीं तक उसको जाकर के बटना है, उसके आगे नहीं बटना है। तो वो कम कम समय होते जा रहे थे, और वो जितना द्रव्य ग्रहण कर रहा था तो वो उतने ही समयों में बट रहा था, है ना। उसका जो बटना है वो जितना मतलब जीवन का अल्प समय बट रहा है, और समय प्रबद्ध तो उतना ही ग्रहण कर रहा है। तो उसके पास जो अंतिम समय में जो कलेक्शन है, वो बटना है, वो कम समयों में ज्यादा द्रव्य बटेगा तो ज्यादा द्रव्य आएगा ना। तो ऐसा करके देखो आपको इसमें डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे औदारिक और वैक्रियक में क्या बताया था कि ये इनका जीवन का भाव है। तो इसमें जैसे जैसे वो द्रव्य ग्रहण कर रहे हैं, तो जितने कम कम समय बढ़ते जा रहे हैं वो उसमें बटेगा। तो जितने कम समय होंगे तो वो द्रव्य का बंटवारा जो है यहाँ पर ज्यादा मिलेगा ना उसको। जैसे यहाँ पर पहले समय में 9 ही मिला, 512 से घटते घटते यहाँ 9 आया। फिर अब दूसरे समय में किया तो वो 9 की बजाय 10 हो गया, यहाँ पे 10 भी मिलेगा उसको, 9 भी मिलेगा ना, 2 का मिल गया उसको द्रव्य। तो ऐसे यहाँ पर जो द्रव्य का संचय है वो जाते 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 यहाँ पर जो है इसका काफी सारा कलेक्ट हो जाता है। लेकिन जो तेजस और कार्माण आदि शरीर है ना, इनमें क्या होता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं बनी कि इसके आगे द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो तो जितना हुआ है वो उतना, पूरी जितनी स्थिति उसमें बंधी है वो उतने में पूरा बटेगा। जैसे मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी है, तो अब वो जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी, तो यहाँ पर अपन आबादा छोड़ दो 2000 सागर, तो उसके बाद से लेकर वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक पूरा बटेगा, जितनी स्थिति बनती है ना। ऐसे ही तेजस शरीर की यदि 66 सागर स्थिति है तो वो कहाँ तक बनना है, उसमें आबादा नहीं पड़ती तो वो पूरा 66 सागर तक बटेगा। फिर अगले समय मान लो फिर से 66 सागर बांधा तो वो यहां से लेकर आगे बंधेगा। तो वो चलते जाना है। तो इसलिए हमको कहीं पर किसी को एक स्वामी को बताना है। तो किस प्रकार से बताया है वही यहाँ पर आचार्य बताते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो
किसके होता है तेजस शरीर का संचय? स्वामी कौन है? सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ दूसरी बार जो नारकी है वो उसको बता रहे हैं। लेकिन वो आया कहाँ से है, कैसे है? तो अब ये किस तरह से उत्पन्न हो रहा है? पहले मनुष्य बना एक पूर्व कोटि वाला, है ना। इसको पढ़ लेते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है उसको अपन देखेंगे। तो जो पूर्व कोटि की आयु वाला जीव सातवीं पृथ्वी के जीव के नारकियों में आयु कर्म का बंध करता है, वह तेजस शरीर के 66 सागर प्रमाण स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार से निषेक रचना करता है। यानी पहले भाव में वो कौन था? मनुष्य। फिर उसको बनाया नारकी, फिर बनाया एक पूर्व कोटि का मनुष्य, और फिर नारकी। यानी ऐसे 4 भाव हुए। और चारों भाव में मिलाकर यानी दो 33 सागर मिलाते तो 66 सागर हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूस जो है वो नारकी तो दो बनता नहीं है ना, बीच में बनता ना। नहीं, नहीं, वो मनुष्य नहीं बनेगा। औदारिक शरीर वाला तिरंज। हाँ, हाँ, सातवीं पृथ्वी वाला तिरंज बनेगा। ये बांधी किसी जीव ने, एक पूर्व कोटि वाला कोई भी जीव ले लो, वहां से सातवें नरक में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकलने में अपन को है कि वो कौन बनेगा। हाँ, तो जो था मनुष्य तिरंज, उसने सातवीं पृथ्वी मतलब सातवें नरक का बना वो। तो पूरी 33 सागर की आयु नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो उसका जो तिरंज मनुष्य का भाव है उतनी आयु माइनस करना। यानी टोटल क्या करना है हमको? 66 सागर चाहिए। 66 सागर में उत्कृष्ट संचय चाहिए। अब यहां से लेकर यहां तक वो किस तरह से उसका जीवन बिताकर वो यहाँ पर आ रहा है इस एंड पॉइंट पर, वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो मनुष्य तिरंज जो भी है, एक पूर्व कोटि की आयु वाला, तो जिस समय से उसने बांधा उसके भाव में, तो वहां से लेकर के 66 सागर अपने को गिन लेना है, उतना अपने को टाइम लाइन बनाना है। ठीक है, तो उतनी ही आयु अपन फिर नारकी के भाव में कम कर देंगे जितनी उसने मनुष्य तिरंज में ली है। तो इसलिए वो पूर्व कोटि की आयु वाला है, तो जहां पर बांधी उस पॉइंट से लेकर के 66 सागर गिन ले, उतना नहीं समझ में आया? पढ़ लेते हैं, आपको फिर और क्लियर करेंगे ना। तो फिर कहा क्या किया उसने? तेजस शरीर के 66 सागर प्रमाण स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार यानी जो अपन समय प्रबंध का बंटवारा करते हैं वो वाली वैसी निषेक रचना की। फिर वह मरकर कुछ कम पूर्व कोटियों से हीन 33 सागर की आयु लेकर नरक में जाता है। वहां से आकर पूर्व कोटि की आयु वाला क्या होता है? वह तिरंच होता है। फिर वहां से कुछ कम पूर्व कोटि से हीन 33 सागर की आयु लेकर सातवें नरक में उत्पन्न होता है, और उसके अंतिम समय में तेजस शरीर के प्रदेशाग्र का उत्कृष्ट संचय होता है। अब इसको यदि अपन देखें तो वापस से इसमें अपन पेंट ब्रश में जो यहां से लेकर के इतना पूरा स्थिति लेना, तो ये कितना है? 66 सागर जो है तेजस शरीर की स्थिति है। अब वो किस तरह से बिता रहा है? तो यहाँ पर लेना एक नारिकी का भाव, है ना, कितना? 33 सागर में माइनस करेंगे, और यहाँ पर एक भाव तिरंज का, और यहाँ पर कोई सा भी एक मनुष्य तिरंज का भाव, तो ये भी 33 सागर में कुछ कम कर देंगे। कितना कम करना? ये और ये जो दोनों है, इनकी आयु इसकी इसमें से कम कर दो, इसकी इसमें से कम कर दो, इतना मिलाकर ये पूरा 66 सागर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इसने बांधा, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हर समय वो है क्या कर रहा है? तेजस शरीर को वर्गणाओं को ग्रहण करते जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर अंतिम समय में जो नारकी का भाव का अंतिम समय है, उस समय उसके उत्कृष्ट संचय बता रहे हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने नारकी को क्यों लिया, या फिर आपने देव को क्यों नहीं लिया, और मतलब मनुष्य के भाव ले लेते, एक इंद्री के भाव ले लेते। तो उसमें जो अपन कंडीशंस बताते हैं, तो इसी से अपना जो अभी तक समझा ना, उसी से आंसर मिल जाते हैं। देखो क्या करना है कि मनुष्य तिरंच में हम 3 पल्ले वाली आयु ले ले, मान लो जैसे एक पूर्व कोटि की आयु ली ना, तो उसकी आयु बड़ी कर दो मनुष्य की। तो वो जो मनुष्य है वो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि में जाएगा, फिर वो वहां से क्या होगा?
देव बनेगा, है ना, नरक में जाएगा, फिर देव से निकलेगा, यानी उसके जीवन में अपर्याप्त काल जो है वो बार बार आएंगे। उसकी आयु अगर छोटी लेंगे हम, है ना, अन्य भाव हम कराएंगे कोई से भी, तो क्या, जैसे भोग भूमि में गया ना, तो वहां पर अपर्याप्त हुआ, 3 पल्ले की आयु बिताई, फिर देव बना तो वहां फिर अपर्याप्त हुआ। अब वो ज्यादा 2 सागर से आयु वाला देव तो बनेगा नहीं, अगर भोग भूमि में गया है वो तो वो वहां से उसकी 2 सागर बाद फिर उसका नया भाव चेंज होगा, तो वहां फिर अपर्याप्त अवस्था आएगी। तो उसके अपर्याप्त भाव ज्यादा बनेंगे तो योग ज्यादा नहीं बन पाएगा। और ना फिर देव में आप करा दो 33 सागर वाला, तो एक बार 33 सागर का देव बन गया तो वापस 33 सागर वाला देव बनना ही नहीं है ना, उसमें वो तो चला ही गया, तो उसके संचय बनेगा नहीं। तो इसलिए जो है, नारकी की इस प्रकार से संभावना बन पाती है, और जो ऊपर के देव उनके उत्कृष्ट योग भी नहीं पाया जाता कि जिससे वो संचय ज्यादा कर पाए। तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन है जो स्वामी का, वो इस प्रकार से बनता है कि 2 बार नरक में उत्पन्न कराओ, और उसके साथ में जो है 2 बार ये मनुष्य तिरंच बन जाएगा, है ना, बीच में तो तिरंच ही बनना है। जो उत्कृष्ट योग आदि की अवस्था है, बार बार बनना है, वो नारकी के ज्यादा बन पाता है, यानी जैसे मनुष्य के जो बन रहा है संक्लेश आदि भी है, और जो दूसरे अपन ने ये बताई है, मतलब होगा। हाँ। हम्म। 2 बार नरक में, एक मिनट, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, 2 बार नरक में कौन सा उत्पन्न कराना? हाँ। अच्छा, 7वें नरक वाला ही बांध है। और हम्म। हम्म। इनका कहना है कि पहले ही बार 33 सागर की आयु वाला जो है, तो वो पहले समय में जो है, जो नारकी 33 सागर वाला जो भी है, उसकी अपर्याप्त अवस्था में वो बांधेगा तो वो ज्यादा नहीं बांध पाएगा। अगर हम 33 सागर की आयु वाला नारकी ले रहे हैं, तो कब हमको उसको बंधवाना पड़ेगा, ग्रहण करवाना पड़ेगा? जन्म के पहले समय से। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में मत बंधवाओ, फिर आगे बंधवाओ, तो उतना फिर समय अपने को उसको बीच में कहीं तो निकलवाना पड़ेगा। देखते हैं, लेकिन ये स्वामी इस प्रकार से बनाए तो इसी के ही बनता होगा, मतलब वो जो बनता तो इसी के ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन और क्या बन सकते हैं उसको विचार कर सकते हैं। अपर्याप्त अवस्था का समय कम रहता, लेकिन अंतर मुहूर्त तो रहता ही है। मात्र एक आवली जितना नहीं रहता है ना, कई आवलियां रहती है अपर्याप्त अवस्था का जो समय है। अ, जरूरी नहीं है, जब भी वो बांधे 66 सागर वाला निषेक, वहां से आप उसकी शुरुआत कर लो। अपने को तो तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय चाहिए है। हम्म। 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 हाँ, जो संचय है वो नारकी का दूसरी बार उत्पन्न हुआ है, उसके संचय बनेगा। तो वो एक बार में तो होगा नहीं ना, 66 सागर एक बार ग्रहण किया तो आगे तक चला है, तो कब तक और कलेक्ट कर करके उस 66 वाले पर कितना कलेक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो वो किस तरीके से होगा वो देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अम, ऐसा अंतर मुहूर्त जो है तेजस शरीर का, वो तो कम से कम बंधेगा ही, और फिर उसका वो कैसे 66 सागर है तो वो उत्कृष्ट बनता है, तो हम यहाँ उत्कृष्ट संचय देखना है कि कितना वो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्थिति के अंतिम समय में हम देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 66 सागर वाली स्थिति को कंसिडर किया है। ठीक है। तो इसमें जो तेजस शरीर में और क्या पॉइंट बताया था लास्ट में, शेष औदारिक शरीर बच जाना। हाँ, तो जो शेष है वो क्या, औदारिक शरीरवत जानना। तो शेष औदारिक व शरीरवत जाना यानी कि अपर्याप्त काल जो है वो छोटा है,
ऋजु गति से उत्पन्न हुआ, और मन योग वचन योग के काल अल्प है, और जब वो मनुष्य आदि तिरंच आदि है तब नख छेदादि अल्प है, विक्रिया अल्प की है ना। योग स्थान जो है वो उच्च ऊपर वाले जो योग स्थान है उसको उसने अपने जीवन में बार बार किया। अंतिम गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यात भाग रहा, और अंतिम 2 समय में उसने उत्कृष्ट योग को किया। तो ये सारे पॉइंट यानी एक बार आपने उत्कृष्ट संचय याद कर लिया मनुष्य का औदारिक शरीर वाला, तो आगे के आपको सारे याद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय बताया है। अब इसके बाद में आता है कार्माण शरीर का उत्कृष्ट संचय। कितना है? हाँ, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि आपको उदारिक का हो रहा है तो तेजस का भी होगा या कारमान का होगा। ये अपना अपना शरीर का अलग अलग समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं, है ना। एक शरीर में एक समय में हम कम से कम कितने समय प्रबद्ध ग्रहण करेंगे? कारमांड का हमेशा हमको कारमांड शरीर जो है उसका समय प्रबद्ध हमेशा ग्रहण हो रहा है। और अगर तेजस है, तेजस भी हमेशा रहना है ना। जब तक तेजस शरीर नाम कर्म का उदय है, तेजस शरीर है, तब तक तेजस का समय प्रबद्ध भी ग्रहण होना है। तो ये दो तो हमेशा होनी है। अब उसके साथ में कौन सा शरीर है? औदारिक, वैक्रियक और आहरक। तो औदारिक वैक्रियक में से एट ए टाइम जीव को एक ही रहेगा, तो ये भी होना ही है। तो अगर वह विग्रह गति में है तो ये दोनों तीनों नहीं होंगे। विग्रह गति में यानी एक भाव से दूसरे भाव में जाकर जन्म ले रहा है, मोड़े ले रहा है, तो बस उसके 2 समय प्रबद्ध ग्रहण होंगे, तेजस और कारमांड का। और जन्म ले लिया तो फिर अगर मनुष्य बना है तो औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध और लेगा, और देव बना है तो विक्रियक लेगा। फिर अगर मनुष्य में आहारक शरीर हुआ उनका, है ना, मुनिराज है और आहारक शरीर निकला, तो उसका समय प्रबद्ध तो 4 हो जाएंगे क्या? तो 4 नहीं होंगे। एट ए टाइम या तो उदारिक का होगा या आहारक का होगा। तो अगर आहारक शरीर बन रहा है, आहारक विक्रिया हुई है, तो फिर आहारक का ही समय प्रबद्ध ग्रहण होगा, औदारिक का नहीं होगा। तो 3 समय प्रबद्ध मतलब 3 तरह के जो समय प्रबद्ध है उसको ग्रहण कर सकता है, 4 को 5 को नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम 3 से ज्यादा को नहीं करेगा। और कम से कम 2 समय प्रबद्ध जो है तेजस और कारमान, उनके तो वो ग्रहण करेगा ही करेगा। शरीर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो शरीर औदारिक शरीर बना हुआ है मुनिराज का, लेकिन अभी जो नई वर्गणाएं वो ग्रहण कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आहारक शरीर बनना है उनका, तो उसके लिए ग्रहण कर रहे हैं। तो जब तक आहारक शरीर है तो वो आहारक शरीर की ही वर्गणाएं उसका ही समय प्रबद्ध को ग्रहण करेंगे। औदारिक बना हुआ है, करेंगे नहीं। वो संघातन परिशातन का सिस्टम रहता है कि एट ए टाइम आप किसको ग्रहण करोगे। तो औदारिक की बंद हो जाएगी, मतलब निर्जरा भले ही चलती रहेगी उसका, उसका बना शरीर तो है ना, तो शरीर है तो है, लेकिन अभी आहारक शरीर का पुतला निकल रहा है, वो बन रहा है, तो उसका ही समय प्रबद्ध ग्रहण होगा, दूसरा ग्रहण नहीं होगा, औदारिक का नहीं होगा। वो है, उसको नहीं यूज करेंगे। आहारक का अलग प्रकार, आहारक इनका प्रश्न है कि औदारिक का जो शरीर बना हुआ है उसी से जो आहारक शरीर है वो बनेगा क्या? तो उससे नहीं बनता है ना। क्या होता है, आहारक शरीर की जो वर्गणाएं हैं बनती आहार वर्गणाओं से ही है ना, औदारिक शरीर भी आहार वर्गणाओं से बनता है, लेकिन उनकी रेंज अलग टाइप की है, वो जिससे बन रही है, वो पुद्गल स्कंद अलग प्रकार का है। तो इससे जो औदारिक शरीर बन रहा है हमारा आहार वर्गणाओं से, वो अलग प्रकार की है, और मुनिराज का जो आहारक शरीर निकलेगा वो अलग प्रकार की वर्गणाएं हैं। तो उसको बनने के लिए अलग प्रकार का समय प्रबद्ध को वो ग्रहण करेंगे, ये वाला उसमें यूज नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, औदारिक शरीर तो बना हुआ है, उसका आहारक से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको कोई यूज नहीं करेगा, वो इधर का उधर कुछ नहीं है। वो नई ही वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, अलग ही प्रकार की वर्गणाएं, औदारिक वाली से नहीं बन रही है उसमें। तो इसका स्टॉक जो है ना, इस स्टॉक का आहारक में कोई काम नहीं आएगा। ये जो है ये तो है अपना, इसकी निर्जरा भली होती रहेगी। ठीक है। हम्म। तो औदारिक शरीरवत शेष जानना जान लिया। इस प्रकार से जो है तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय बताया।